आत्मविंदन। सॉरी मास्टर। आत्मविंदन आप सभी को। कृपया करके ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी दोनों लातों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए अपने श्वासों को समर्पित हो जाए। और अपनी प्रत्येक श्वास के साथ में एकीकृत होते हुए अपने स्वयं के दिव्य प्रकाश के साथ में एकीकृत हो जाएं। आपके स्वयं के दिव्य प्रकाश जो कि आपके उच्च स्व के रूप में आपके स्वयं के भीतर विराजित है, उस दिव्यता के साथ में जुड़ जाए। जो भी कार्य आप इस सत्र से पहले कर रहे थे, उनकी ओर अपना ध्यान ना देते हुए केवल और केवल अपने श्वासों को समर्पित होते हुए, एकीकृत होते हुए अपने छाती के मध्य भाग जहां हमारा हृदय केंद्र है, हृदय चक्र है, वहां पे हम महाअवतार बाबा जी, हनुमान जी, महाकुंभ में उपस्थित सभी योगी महात्माओं, दिव्य ऊर्जाओं को भी एक प्रकाश के स्वरूप में अपने हृदय में विराजित करते हैं। आप उन्हें ऊर्जा के रूप में अपने हृदय में महसूस करते हुए एकीकृत हो जाएं। ये आपका शरीर है। आपको किसी और के शरीर की ओर ध्यान नहीं देना है। आपको स्वयं के शरीर के ऊपर ध्यान देते हुए, स्वयं के श्वासों के ऊपर ध्यान देते हुए एकीकृत हो जाना है। और इस दिव्य प्रकाश के साथ में जैसे ही आप एकीकृत होंगे, आपको आपके अंतर मन से वो आनंद महसूस होना शुरू हो जाएगा जो अपनी दिव्यता के साथ में जुड़ने से महसूस होता है। मन वो शांति का अनुभव करेगा। उससे दिव्य प्रकाश को अपने भीतर महसूस करते हुए, अपने ही स्वयं के प्रकाश के साथ में एकीकृत होते हुए, जिस प्रकार सत्र के शुरू में आवाज मेरी गूंज गई थी, इसी तरह अपने स्वयं की दिव्यता और प्रकाश को की गुंजन अपने ही शरीर के अंदर महसूस करें। जितना आप इस गुंजन के साथ में एकीकृत हो जाएंगे, तो जो अंदर है वही बाहर दिखेगा। वो ही ध्वनि अंदर से बाहर की ओर आएगी और बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करेगी। जब हम दिव्यता के गुण अपनाते हुए, ईश्वर के गुण अपनाते हुए स्वयं को सहज कर लेंगे। अब आप सभी का ध्यान मेरी आवाज पर और अपने श्वासों की ओर होना चाहिए। बाबा जी की असीम कृपा है कि हम अपने आप को इतना सहज बना पा रहे हैं। तो आज 15वां सप्ताह शुरू हो गया है, तो आपको 15वें सप्ताह में तक की यात्रा पूर्ण करने के लिए भी हार्दिक अभिनंदन। और आज का जो अ, एकीकृत का अभ्यास है, बुद्धिमानी की गतिविधि के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना। आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए हैं। अब आप इस पाठ्यक्रम के गर्भ से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। आप अपने द्वारा विकसित की गई सभी तकनीकों का
उपयोग करने के लिए तैयार हैं। अब आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कार्यवाही का सबसे उत्तम तरीका क्या है। आप जानते हैं, क्योंकि आप अपनी सर्वज्ञ बुद्धि से एकीकृत हैं और आप पूछने पर कुछ भी पता लगा सकते हैं। अब आपको अकेलापन या प्रेम की कमी का अनुभव करने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रेम से एकीकृत हैं और उससे अपने माध्यम से बहने के लिए आकर्षित करते हैं। अब आपको पीड़ा का अनुभव करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपनी पूर्णता से एकीकृत हैं और पीड़ा का अनुभव देने वाली किसी भी सोच को सही कर सकते हैं। अब आपको ईश्वर के गुणों के अतिरिक्त कोई और अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। तो कितने प्यार से महाअवतार बाबा जी बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें सभी रास्ते बता दिए हैं, कैसे अपने आप से स्वयं से एकीकृत हो सकते हो। वस्तुतः आपको इसकी आवश्यकता कभी थी भी नहीं, पर आप नकारात्मक व्यक्तिगत विचारों के एक दुष्ट चक्र में दबे हुए थे, जिसने दर्द, अभाव और विफलता के अनुभवों को बनाए रखा। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप से अब से आपके सभी दिन केवल ईश्वर के आनंद का अनुभव ही होंगे। बात बस इतनी है कि अब किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा जी ये भी बता रहे हैं कि ये भी सहज हो जाओ। ये मत सोचना कि अगर आप एकीकृत के पाठ्यक्रम कर रहे हो तो आपकी जिंदगी में कोई और चीज नहीं होगी। सब कुछ उसी प्रकार चलेगा जैसा वो पहले चल रहा था। पर ये है कि अब आप स्वयं से एकीकृत हो जाने की वजह से, आपको स्वयं की दिव्यता का अनुभव होने की वजह से, अब आपको वो किसी भी तरह से सहज होना आ गया है। आपके पास जो तकनीकें हैं वे आपके नियमित रूप से से और सावधानी से करने पर सहज ही काम करती हैं। हाँ, वे वास्तव में काम करती हैं। कुछ समय के लिए आपको उन हठीले विचारों से निपटने की आवश्यकता हो सकती है जो ईश्वर जिसने आपको बनाया है उसके विचार से मेल नहीं खाते हैं। जब तक उन्हें निष्प्रभावी और मुक्त नहीं किया जाता, तब तक वे आप अपना अनुभव प्रकट करना जारी रख सकते हैं। इसे अपने परिश्रम से में बाधा ना बनने दें। वे विचार प्रति विचार भी उत्पन्न कर सकते हैं कि यह पाठ्यक्रम मूर्खतापूर्ण है। देखिए अब इसमें कितना अच्छा बाबा जी ने बताया है कि क्योंकि हम कर रहे हैं ना पाठ, तो हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम ईश्वर को मानते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है ईश्वर के ऊपर कि ईश्वर है और वो कण कण में बसा हुआ है। पर जो ईश्वर को जानते ही नहीं है, जो ईश्वर को समर्पित ही नहीं है, जो ईश्वर में अपनी आस्था ही नहीं रखते, वो शायद ये सोचेंगे कि हम ये कोई मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं या बेकार हैं, अ, या अप्रभावी हैं, या यहाँ तक कि बुरा भी है, ऐसा प्रतीत होता है। तो अब ये जिसने अनुभव ही नहीं किया, जब आपने कोई खाना खाकर ही नहीं देखा और पूर्णतः समर्पित होकर नहीं खाकर देखा, तो आपको उसका आनंद कैसे आएगा कि ये जो खाना था वो कितना स्वादिष्ट था, बट मेरी ही मूर्खता के कारण मैंने इसका खान पान किया नहीं, मैंने वो परहेज नहीं किया जो ईश्वर मुझे बता रहे थे बचपन से लेकर अब तक। और अब मेरे को वो कष्टदायी लग रहा है क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये मूर्खतापूर्ण चीज है, क्योंकि ये मेरे साथ नहीं हो रही है तो वो किसी और के साथ में। पर यहाँ पे एक चीज बहुत है, बढ़िया है, जब तक आप स्वयं समर्पित नहीं होते ना, तब तक आपको किसी भी चीज का ईश्वर अनुभव नहीं देंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन विचारों का अपना एक जीवन है और अब वे अपने जीवन को बचाने के लिए वह सब कुछ कर रहे हैं जो वे कर सकते हैं। बस उस प्रक्रिया का निरीक्षण करें, लेकिन नकारात्मकता में ना जिएं। इन तकनीकों का सरलता के साथ अभ्यास करें, यह जानते हुए कि वे आपको कहाँ ले जाएंगी। आपकी शांत अवधि अब आपके लिए उपलब्ध है कि आप जो भी मार्गदर्शन चाहें उसे प्राप्त कर सकें। आपका उच्च स्व आपका है, आप ही हैं। जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी मदद के लिए आप अब आपका संपूर्ण स्वयं उपलब्ध है। जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करना अब
उस आपके उच्च स्व के साथ आपके सभी संचार की कुंजी है। यदि आप इस बारे में सोचते हैं तो वास्तव में आपकी रुचि इसी में है। जीवन में आपका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपका सर्वोच्च उद्देश्य एकीकृत अस्तित्व में लौटना है। यह जानने की स्थिति में लौटें कि आप वास्तव में कौन और क्या हैं, और ईश्वर के गुणों के अनुभवों पर वापस लौटें। यह आपका प्राथमिक उद्देश्य है, और आपके लिए आपके उच्च स्व ने आपको हमेशा प्रेरित और निर्देशित किया है। आप उस लौटने के बारे में जो भी जानना चाहते हैं उसे बताने के लिए अब तैयार हैं। आपके दैनिक शांत समय के दौरान आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। आपकी उत्तम गतिविधि पर प्रश्नों का उत्तर हमेशा हाँ या नहीं के संकेत का उपयोग करके या सीधे संचार द्वारा दिया जाएगा। आपका एक गौण उद्देश्य भी है, और हर किसी के लिए यह अलग अलग है। यह आपके दैनिक जीवन यापन से संबंधित है। कुछ लोग इससे धर्म कहते हैं, या कोई भी गतिविधि हो सकती है जो आपके लिए अपने प्राथमिक उद्देश्य को साकार करना आसान बनाती है। आपका काम, आपका प्रेम जीवन, आपका मनोरंजन, आपकी पढ़ाई और आपके शौक सभी आपको अपने अस्तित्व में वापस एकीकृत होने के उद्देश्य से हैं। इन गतिविधियों पर आपका उच्च स्व भी आपके मार्गदर्शन और आपके ज्ञान को पूर्ण करने के लिए उत्सुक है। आज और अब से आपके शांत समय में आपके पास दो खंड होंगे। सबसे पहला, केवल एक खाली पात्र की तरह ग्रहणशील बने, प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। कोई भी ज्ञान जिसका होना आपके लिए उत्तम है, वह उस समय आएगा। दूसरा, आप किसी भी विषय पर मार्गदर्शन मांग सकते हैं, लेकिन प्रत्येक विषय के लिए सदैव इस प्रकार से प्रारंभ करें: क्या इस जो भी विषय है के बारे में पूछना मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है? तो इस सप्ताह जो हम लोगों ने करना है प्रैक्टिस, वो ये है कि आपने जो भी आपके मन में विचार आते हैं ना, जिसके लिए आपको कोई डायरेक्शन चाहिए, मार्गदर्शन मांग सकते हैं, आपके आपको लगता है कि ये सच हो रहा है या कुछ गलत है, तो आप उसके लिए ये कह सकते हैं: सदा लेकिन प्रत्येक विषय के लिए सदैव एक प्रकार से प्रारंभ करें। क्या इस जो भी चीज है के बारे में पूछना मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है? अब आपको ये चुनना पड़ेगा कि जो भी आप कोई बात पूछते हो ईश्वर से, वो उस बात को पूछने का कुछ महत्व भी रखती है वो बात, कि वो ऐसे ही है कि जैसे मान लो मैं कह दूं कि आज मुझे खाने में क्या बनाना है, मैं अपने उच्च स्वाद को पूछूं, तो ये मेरा एक मूर्खतापूर्ण बात होगी। पर वहीं पर अगर मैं सोचूं कि ईश्वर मुझे कुछ कार्यों को करने के लिए आभास हो रहा है, तो मुझे तीन चार विकल्प मिल रहे हैं, पर इन तीन चार विकल्पों में से मेरे लिए कौन सा सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। तो ये एक वो बुद्धिमत्ता वाला आ गया, कि जहाँ पे आपको सच्ची में ईश्वर के द्वारा वो एक बुद्धिमत्ता वाला निर्णय लेना है, जिसमें आप ईश्वर से मांग रहे हो कि इन सभी ये चार पांच जो भी मेरे सामने वैकल्प है, इनमें से जो उत्तम है वो मुझे बताइए। यदि उत्तर नहीं है तो आप इसका कारण जानना चाहेंगे, शायद इसलिए कि आपको उत्तर पहले से ही पता है। यह भी हो सकता है कि इस पर आपको बिना किसी अतिरिक्त ज्ञान के आगे काम करने की आवश्यकता है। संभवतः यह केवल एक भ्रम हो सकता है जिससे आप निपट रहे हैं। नहीं को समझना बहुत ज्ञानवर्धक हो सकता है। तो अब देखिए, जैसे दो उदाहरण दिए, एक खाने वाला और एक ये वाला। तो अब वो जो खाने वाला है, तो उसके लिए मेरे को हो सकता है क्यों खाने के लिए क्यों नहीं मैं पूछ सकती, क्यों ये भी तो एक सवाल है। पर उसको अगर हम बार बार पूछें तो उसमें गहराई में अगर हम जाएं तो वो लगेगा कि अरे ये तो निराधार चीज है, जो भी मेरे सामने है विकल्प मैं वो बना सकती हूँ, और इसमें कोई बुद्धिमत्ता वाला वो नहीं है। जब ना कोई चीज नहीं होती है तो हम उसको बार बार सोचते हैं कि ये यूं क्यों नहीं हुआ, हम उसके पीछे का अर्थ नहीं समझते, कि ईश्वर कह रहा है कि ये तुम्हारे सर्वोत्तम हित के लिए नहीं है, तो तुम इसकी तरफ मत देखो, इसके बारे में मत सोचो, इसमें अपनी ऊर्जा मत लगाओ।
तो इसलिए नहीं को समझना बहुत ज्ञानवर्धक हो सकता है। यदि उत्तर हाँ है तो पता करें कि क्या आपका उच्च स्व उत्तर के लिए आपसे सीधा संवाद करना चाहता है, या आपका क्या आपको अधिक हाँ या नहीं के प्रश्न पूछने चाहिए। आमतौर पर आपका उच्च स्व आपको एक कर, निर्धारिता करने देगा कि आप कौन सा मार्ग अपनाना चाहते हो। तो अब इसमें भी बाबा जी ने कहा है कि कई बार हमको पता होता है कि ये काम नहीं है, ये गलत चीज है, हम फिर भी उसके लिए पूछते हैं। तो जब हमें नहीं का उत्तर नहीं में ही मिलता है तो मैं ही खुद विचलित हो जाती हूँ, और उसकी वजह से हम शंका में पड़ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। पर वहीं पर अगर आपको ईश्वर ने कहा है कि आपने अपने उच्च स्व के स्तर के साथ में मिलकर सीधा संवाद करना हो, पूछना हो कि हाँ मुझे ये कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बुद्धिमत्ता वाला कार्य है या नहीं कार्य है, तो उसमें उच्च स्व आपको निर्धारित ता के साथ में वो आपको विकल्प देगा। क्योंकि ईश्वर ने हमें सबको स्वतंत्रता दी हुई है, स्वतंत्र सोचने के लिए, स्वतंत्र देखने के लिए, ताकि हम जो भी चयन करें वो सर्वोत्तम हित के लिए करें। तो सर्वोत्तम हित में के लिए जो भी चीज हम इस्तेमाल करेंगे वो कैसी होगी, जो मेरे भले के लिए भी होगी, दूसरों के भले के लिए भी होगी। जहाँ पे मैंने स्वयं के लिए भी स्वतंत्रता मांगी है, दूसरों के लिए भी स्वतंत्रता मांगी है, और वो ऐसा मार्ग मैं अपने लिए बना लूंगी जहां पे मुझे किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं रहेगा। प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रस्तावना हमेशा यह कहकर करें, क्या यह मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है। अपनी इच्छा या संभावित कार्यवाही बताएं। तो जब भी कोई भी कार्य करने लगे तो अपने मन को टटोलें, अपने बुद्धि को टटोलें, और बार बार पूछें कि क्या ये मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है या नहीं है। क्योंकि आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है। पर कई निर्णय जो होते हैं हमें बुद्धि से लेने होते हैं, हृदय में प्रेम रख कर लेने होते हैं। हृदय में प्रेम लेकर कि कोई भी भाव को मैं घृणा भाव से नहीं ले रही हूँ, पर अब मुझे पता है कि किस मेरा व्यवहार या किसी का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं है, मैं उसको बदलूंगी नहीं। मैं बुद्धिमत्ता से वो सर्वोत्तम हित के लिए लेकर चलूंगी कि मैंने अब इसको दिल से प्यार से अपना लिया है, और मैं ये सबके सर्वोत्तम हित में है कि अगर मैंने स्वयं के लिए स्वतंत्रता ली है तो मैं दूसरे इंसान को भी स्वतंत्र कार्रवाई करने का अम, पूरा पूरा उसको भी, इंसान को भी पूरा पूरा हक है ना कि वो अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से चले। और कई एक जगह है कि जैसे अभी आपको कोई प्रमोशन मिलनी है, या आपके पास कोई जॉब का कोई काम का ऑफर आ गया है, तब आपको जो आता है तो उसमें पूछना है कि मेरे उच्च स्वा, क्या ये कार्यवाही जो मुझे हो रही है, संभावित लग रही है कि मेरे साथ ये प्रमोशन हो जाएगी, या मैं कुछ बिजनेस की फील्ड में चल जाऊंगी, या मैं जॉब की फील्ड में कुछ और आगे तरक्की कर सक जाऊंगी। इसमें से मुझे ये बताइए कि मेरे सर्वोत्तम हित में क्या है। सर्वोत्तम हित में जो आपकी पोजीशन अभी है वो है, या फ्यूचर में जाके जो पोजीशन होगी वो। क्योंकि जब आपका पोजीशन चेंज होएगी तो आपका जो कार्य है वो भी तो बढ़ेगा ना। तो ये बुद्धिमत्ता वाले कार्यों के लिए आपको दोनों चीजों का देख कर चलना है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको अजीब लगता है तो यह जांचें कि क्या आपकी आभा पर कोई अवांछित प्रभाव है। यह हमेशा आपके उत्तरों को धुंधला कर देता है, जिसने समझना कठिन हो सकता है या पूरी तरह से गलत हो सकता है। अब देखिए, कई बार आपको पता है मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं ये सारी चीजें कर सकती हूँ, मगर मान लो कि कोई इंसान आपके जितना उस इंसान को नॉलेज ही नहीं है, आपके जितनी उस इंसान की समझ ही नहीं है, और आप उसी इंसान से अगर कोई सलाह ले रहे हो कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, तो आप स्वयं सोचिए जिसको उस चीज का अनुभव ही नहीं है, वो आपको शायद ऐसा कोई आपको उत्तर दे दे जिससे कि आपके मन में ही, खुद के मन में ही वो डाउट आ जाए, संदेह आ जाए कि ये कार्य मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको अपनी आभा मंडल को बंद करके स्वयं से चयन करना है अपने लिए, जो आपके लिए सर्वोत्तम है ना, आपने उसके लिए चयन करना है। आपने किसी के भी ऊपर ध्यान नहीं देना, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे आप पूरी तरह से गलत हो सकते हैं। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है नहीं, आपके लिए उस प्रश्न विशेष का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं है। वह एक असत्य नहीं है। जानने के लिए पूछे, क्या यह सच नहीं है। अब कई बार ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं
जहाँ मुझे लगता होता है कि ये सच है, पर ये क्यों मुझे नहीं का संकेत क्यों मिल रहा है? बेशक वो सच हो सकता है, पर वो आपके हित में नहीं हो सकता। वो सबके हित के लिए नहीं हो सकता। तो उस टाइम में ये उस चीज़ में आपने ऐसे नहीं पूछना कि ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है? तब आपको बुद्धिमत्ता से कार्य लेना है कि ये सबके ये नहीं है तो ये इसमें कोई अच्छाई होएगी। क्यों मुझे नहीं में उत्तर मिल रहा है। यह भी याद रखें कि आपके प्रश्न का शाब्दिक अर्थ लिया गया है। आप जो कहते हैं वही आपका मतलब होना चाहिए। अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें। अच्छा, अब ये है कि आप कहते कुछ हो कर कुछ और रहे हो, तो भी ईश्वर कह रहा है कि वहां पे भी सत्य नहीं चलेगा। क्योंकि आपने अब जिस प्रकार आपको कोई तरक्की मिलने वाली थी, आपने वो कार्य नहीं किया, वो किसी और ने किया, तरक्की आपको मिल गई। तो चाहे तरह तरह से गुण को लेने का आपको है ही नहीं है, तो आप अगर उस में चले भी गए, झूठ बोलकर आपने इंटरव्यू भी पास कर लिया, कुछ और भी अचीव कर लिया, तो बाद में आपकी हार होगी। क्योंकि आपने बिना सोचे समझे वो कार्य के लिए हाँ कर दी है, जिसका आपको स्वयं को खुद को अनुभव ही नहीं है। कई बार हम कोई चीज देख लेते हैं ना, और हमको लगता है ये अरे ये तो बहुत आसान है, पर जब करोगे तो वो बिल्कुल अलग होगी। तो ये भी बाबा जी ने इसमें बड़े प्यार से बताया हमको कि अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें। जिस चीज का आपको पता ही नहीं है, उसके लिए मत कहो कि ये मुझे पता है। जिस चीज का आपको अभ्यास है, उसके लिए कहो कि हाँ ये मुझे आता है, या आपने ट्रेनिंग लिया या कुछ किया है। हमेशा ध्यान दें कि आपने वाक्य संरचना में आप गलती से कोई दोहरे अर्थ वाले शब्द ना डाल रहे हो। अब ये भी हो सकता है कि कई बार लोगों को हमने देखा है वार्तालाप में, वो ना दो अलग अलग भिन्न प्रकार की बातें कर देते हैं, और जिस प्रकार उन दो भिन्न बातों का मतलब एक ही शब्द के दो अर्थ निकल जाते हैं। ठीक है। तो अब वो उस में क्या होगा, आप स्वयं को भी भटका रहे हो, आप दूसरों को भी भटका रहे हो। जैसे बंदा स्वयं से झूठ बोल रहा है ना कि मैं तो झूठा हूं, तो मैं सामने वाले को भी जो बोलूंगा तो ऐसा शब्द का चयन करता हूँ जिससे उस सामने वाले इंसान को लगे कि ये सत्य भी हो सकता है, असत्य भी। तो आप स्वयं भी संकोच में आगे सामने वाले को भी आपने जो है उस तरह की स्थिति में डाल दिया। और जानना है आपने कि ये भी सच नहीं है। जब आप कार्रवाई के उत्तम और बुद्धिमानी पूर्ण तरीके के बारे में पूछते हैं, तो जान ले कि हाँ, बिल्कुल विपरीत कार्रवाई को नकार भी नहीं सकता है। जब आप कार्रवाई के उच्चतम और बुद्धिमानी तरीके के बारे में पूछते हैं, तो जान ले कि हाँ, बिल्कुल विपरीत कार्रवाई को नकार भी नहीं सकता है। जैसे नौकरी बदलना आपके सर्वोच्च और बुद्धिमत्ता पूर्ण हित में हो सकता है, साथ ही नौकरी के ना बदलने भी आपके सर्वोच्च और बुद्धिमानी के हित में हो सकता है। आपको सर्वोच्च और सर्वबुद्धिमान क्या है का उत्तर नहीं मिलेगा। आपको केवल एक व्यापक ढांचे के भीतर ही निर्देशित किया जाएगा, क्योंकि आपके पास हमेशा विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है, जिनमें से कोई भी आपके लिए बिल्कुल सही होगा। आपकी स्वतंत्र इच्छा के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस नाजुक अवस्था में जब आप अपने उच्च स्व को अलग समझते हैं, तो आपको उस स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करते रहना चाहिए। आपका उच्च स्व आपकी स्वतंत्र इच्छा को निष्क्रिय नहीं होने देगा। ऐसी कई आत्माएं हैं जो आपकी स्वतंत्र इच्छा को हड़पना और आपके जीवन के हर एक पहलू पर कब्जा करना चाहेंगी। इसलिए आपको अपनी शांत अवधि के दौरान हमेशा सुरक्षा उपायों का उपयोग करना चाहिए। ये शांत अवधि आपके सृजन के स्रोत सूत्र का उपयोग करने की कुंजी है। अब आप किसी भी इच्छा के लिए सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके उच्च स्व ने एक शांत अवधि के दौरान पुष्टि की हो कि इच्छा आपके उत्तम और बुद्धिमान हित में है, और आपके उच्च स्व ने उन विचारों को प्रकट किया हो
जो आपके मन में है और आपकी इस उस इच्छा का रास्ता रोक सक रहे हैं। यदि आपके मन में सृजन के सूत्र के बारे में कोई संदेह या प्रश्न है, तो एक शांत अवधि में उन्हें अपने उच्च स्वर के साथ स्पष्ट करें। जान ले कि एक बार जब आपने सूत्र कह दिया, तो वह प्रकट होना शुरू हो जाता है। सर्वशक्तिमान प्रकृति के ने अपने आपके लिए वह अनुभव लाने के लिए अपनी सारी शक्तियां जुटाना शुरू कर दिया है, और जो आप चाहते हैं और विश्वास करते हैं वैसा ही होगा। फिर भी जब तक आपको अनुभव प्राप्त ना हो जाए, तब तक प्रतिदिन सूत्र बनाने के साथ अभिव्यक्ति को बढ़ावा देते रहें। वे बुरे व्यक्तिगत विचार कभी-कभी हठीले होते हैं और उन्हें धीरे-धीरे समाप्त करने की आवश्यकता होती है। आपके मन में लंबे समय से पैसे की कमी या प्रेम की कमी या दुर्बल स्वास्थ्य या जो भी हो, उसके विचार आते रहें। इन विचारों को बदलने की आवश्यकता है। हर बार जब आप सृजन का सूत्र कहते हैं और उनसे निपटते हैं, तो आप अनुभव प्राप्त करने के और और निकट हो जाते हैं। हर बार कुछ ना कुछ प्रगति होती है। तो ये बहुत बाबा जी ने प्यार से हमें समझाया है कि प्रेम की कमी, पैसे की कमी, दुर्बल स्वास्थ्य का काफी सारे ऐसे विचार होते हैं जिनको हमने अपने मन पे यूं ही हावी किया हुआ होता है। तो आप सब एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, जिन्होंने अब बाद में ज्वाइन किया है, और अपनी आंखें बंद करते हुए ध्यान की मुद्रा में बैठते हुए अपना सारा ध्यान अपने श्वासों की ओर केंद्रित कर लें। और प्रत्येक गहरी सांस के साथ में अपने हृदय के मध्य भाग में सभी दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करते हुए, एकीकृत होते हुए, ईश्वर के सभी गुणों को स्वयं के गुणों के रूप में देखते हुए, ईश्वर को समर्पित होते हुए, स्वयं को दिव्य प्रकाश और प्रेम के रूप में देखें। आप प्रेम हैं, आप दिव्य प्रकाश हैं। ईश्वर शांति है, आनंद है। ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। ईश्वर के सभी कार्य सभी के सर्वोत्तम हित के लिए होते हैं। ईश्वर पूर्ण है। मैं पूर्ण हूँ। ईश्वर के विचार उत्तम हैं, मेरे विचार उत्तम हैं। ईश्वर की हर एक क्रिया शुद्ध और पवित्र है, मेरी हर एक क्रिया शुद्ध और पवित्र है।
ईश्वर पवित्र है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक प्रकाश से भरी हुई आत्मा हूँ। मैं ईश्वर के प्रेम से भरी हुई आत्मा हूँ। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है। ईश्वर सत्य है, मैं सत्य हूँ। अब हम सभी अपने आभा मंडल को बंद करेंगे, ताकि इसके बाद में आप जो अगली कार्रवाई है उसको कर सकें। सुरक्षा कवच के साथ संचार। मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है, और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है, और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है, और मैं अपने उच्च स्व से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांति पूर्वक चले जाएं। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी। मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है, और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है, और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है, और मैं अपने उच्च स्व से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करता हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाएं। अब हम 3 सिग्नल्स का अपने उच्च स्वभाव से
आग्रह करेंगे। मेरे प्रिय उच्च स्वा, कृपया अब मुझे अपना संकेत दें। आपको 3 संकेत मिलेंगे और तीनों संकेत एक ही प्रकार के होंगे, जो आपको भ्रम में नहीं डालेंगे। मेरे उच्च स्वा, कृपया मुझे अपना संकेत दें। मेरे उच्च स्वा, कृपया मुझे अपना संकेत दें। अगर आपको 3 संकेत मिल गए हैं तो अपने दिव्य प्रकाश के साथ में, दिव्य प्रेम के साथ में एकीकृत होकर, अगर आपके मन में कोई भी भाव है जिसके बारे में आपको अपने उच्च स्वर से किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है, तो आप उस विचार के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में आप पूर्णतः समर्पित होकर ही इस भाव से कि आपका स्वयं में विश्वास है, आप स्वयं पर विश्वास करते हो, आप ईश्वर में आस्था रखते हो, और ईश्वर में आस्था रखते हुए ही आप अपने स्वयं के बीच में आस्था रखते हुए इस प्रश्न को पूछ रहे हो। और आप ये पूछोगे कि क्या ये जो भी आपके मन में विचार चल रहा है या कोई भी छवि आ रही है, ये क्या आपके सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है या नहीं है। बड़े प्रेम से बाबा जी ने आज के ध्यान सत्र में हमें समझाया कि बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। जहां पर आपको बुद्धि का कार्य करने हैं, वहां पे आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना है, पर हृदय के साथ में प्रेम भाव रख के करना है, और अपनी आभा मंडल को बंद करके आपने करना है, ताकि किसी बाहरी प्रभाव के अंदर आप ना आ सको। हर एक इंसान को अपना आईना सामने रखना चाहिए। आईना सामने कि मुझे स्वयं को पता है कि मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना खाना है। उसके लिए अगर कोई कहे कि नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करना, आपको भूख लगी है ना, तो ये अभी खाना खाना आपके सर्वोत्तम और सर्वोच्च हित के लिए है। तो इसी प्रकार जो भी आप सोचेंगे, उसमें आपको स्वयं को सोचना है। दूसरा उदाहरण बाबा जी ने आपको आपके कार्य के संबंधित दिया है कि अगर आपको लगता है कहीं और काम करना चाहिए, वो मिल गया तो भी आपके सर्वोत्तम हित में है, नहीं मिला तो भी आपके सर्वोत्तम हित में है, क्योंकि आपके पास कार्य इस वक्त है। आप
ऐसा नहीं है बिना कार्य के बैठे हुए हो। तो इसी प्रकार जो भी इस वक्त आप, कोई भी चीज हो उसके बारे में आपका कोई भी भाव हो, पूछ सकते हैं। और अगर वो नहीं आए तो उसको सहज अपना लें, क्योंकि जितना आप उसको कई बार पता होता है कि ये चीज नहीं होगी, फिर भी हम पूछते हैं बार बार। तो उससे क्या होता है, हम अपने मन में ही स्वयं में, क्योंकि हमको अपने स्वयं पे विश्वास नहीं है, तो हमें इसलिए लगता है कि ये जो मुझे पता, इसका और एक अर्थ आता है मास्टर्स, कि अभी हमारा आभा मंडल बंद है, हम ईश्वर के साथ में एकीकृत हैं। तो अगर मैं ईश्वरीय विचारों को ही नहीं अपना रही हूँ, ईश्वर मुझे एक रास्ता दिखा रहे हैं, पर मैं स्वयं ही तैयार नहीं हूँ उस रास्ते पे जाने के लिए, तो मैं भटकूंगी ना। पर अगर मेरे साथ कोई चीज नहीं हो रही है या कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वो शायद मेरे हित में नहीं है। देखिए, अगर हम कोई चीज इस तरह कर देते हैं कि ईश्वर जो मेरे सर्वोत्तम हित के लिए हो, सबके सर्वोत्तम हित के लिए हो, वो वो मुझे देना। तो जब मैंने यूं कह दिया, तो ईश्वर मेरे सामने वही परिस्थितियां वैसे ही इंसानों को लेकर आए हैं, वही चीजें जो मेरे लिए सबसे उत्तम है। बट जब हम खुद से चयन करते हैं, तो शायद हम कई चीजों में क्योंकि अगर मेरा हृदय और मेरी बुद्धि दोनों एक समान ना ही हुए, तो शायद किसी के प्रेम में पड़कर मैं उसकी तरफ ज्यादा प्रभावित हो जाऊं, या मुझे मेरे मन में ये भावना अपने लिए ही गलत बैठी हो कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब बाबा जी ने आज के पाठ्यक्रम में ये उदाहरण दिए हुए हैं। तो निष्पक्ष रूप से मांगे जो भी मांगना है, और जो भी आता है उसको ईश्वर का प्रसाद समझते हुए बस ग्रहण कर लो। कि क्योंकि ईश्वर भी आपके निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करते, वो भी आपको ये स्वतंत्रता देते हैं। आपको अपने विकल्प स्वयं चुनने होते हैं। तो आपको अगर किसी भी परिस्थिति में समझ नहीं आ रहा मुझे क्या चाहिए, तो सिर्फ यही कहो कि ईश्वर जो भी मेरे सर्वोच्च भले के लिए हो, सर्वोत्तम हित के लिए हो, आप वो मुझे प्रदान करें। और अगर किसी का भी भाव है, तो आप 3 संकेत मांगें, पर अपने हृदय में प्रेम प्रकट कर कर और प्रकाश प्रकट कर कर। और जितना आपका मन गहरा शांत होगा, पवित्र होगा, आपकी आत्मा पवित्र होगी, उतना ही सभी कार्य सहजता से आपके हित में होंगे। क्योंकि ईश्वर का गुण आ गया ना, सहज हो गए। कि जैसे भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनोस्थिति। फिर वो किसी भी परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हावी नहीं होगी आपके ऊपर।
आपको अपने हृदय में बहुत आनंद और प्रेम महसूस हो रहा होगा, क्योंकि एकीकृत के इस पाठ्यक्रम के द्वारा आप एकीकृत हो चुके हैं अब इतनी दिव्यता के साथ में। आपकी सोच, आपके विचार सब एकीकृत हो चुके हैं। आपको अपनी दिव्यता का एहसास और अनुभव दोनों हो गया है। अब आपके सिर के मध्य भाग में, जहाँ हमारा क्राउन चक्रा होता है, वहां से आकाश से एक दिव्य प्रकाश आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। और ये दिव्य प्रकाश आपकी तीसरी आंख की ओर होते हुए आपके दोनों भौहों के बीच का भाग और आपकी तीसरी आंख से होता हुआ ये दिव्य प्रकाश आपके कंठ की तरफ जा रहा है, आपके गले की तरफ, आपकी वाणी को शुद्ध करते हुए, आपकी जीवा को पवित्र करते हुए, आपके मस्तिष्क को पवित्र करते हुए, आपके विचारों को पवित्र करते हुए, आपके हृदय में ये दिव्य प्रकाश स्थापित हो चुका है। और ये दिव्य प्रकाश आपके चारों ओर, आपके वास्तविक शरीर और आपकी आत्मा के चारों तरफ ये प्रकाश निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये सभी ऊर्जाएं जो अभी आप महसूस कर रहे हैं, ये उन दिव्य आत्माओं की हैं, उन दिव्य गुरुओं की हैं, जो इस वक्त महाकुंभ में विराजित हैं। उन सभी योगियों, दिव्य आत्माओं का कोटि कोटि धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी ने जो हमें आज ये प्रकाश और प्रेम और बुद्धिमता के ज्ञान का एहसास करवाया। हनुमान जी का कोटि कोटि धन्यवाद, जो हमारे मन को पवित्र कर रहे हैं, वाणी को पवित्र कर रहे हैं, कंठ को पवित्र करते हुए, हमारी तीसरी आंख को पवित्र करते हुए, हमारे क्राउन चक्रा को पवित्र करते हुए, हमें और गहराई से अपनी ही आभा के साथ में एकीकृत कर रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं कि तुम स्वयं प्रेम हो, तुम स्वयं के मित्र हो, तुम स्वयं आनंद वाली आत्मा हो, तुम पूर्ण आत्मा हो, स्वस्थ आत्मा हो, सर्वव्यापी आत्मा हो। तुम प्रत्येक कार्य सर्वोत्तम कार्य करने का पूरा पूरा श्रेष्ठ मत रखते हो। आप सभी सभी ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण आत्माएं हैं, जो निरंतर एकीकृत होते हुए स्वयं के बुद्धि और मन को ईश्वरीय
गुणों के साथ में एकीकृत करते हुए मानवता का और स्वयं का कल्याण कर रहे हैं। ये जो प्रकाश आपको स्वयं के भीतर और अपने आसपास नजर आ रहा है, ये प्रकाश आपके घर के हर एक कोने में प्रवाह हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप अपने आत्मा को, अपने शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ आपके घर के वातावरण को, घर के सदस्यों को भी शुद्ध कर रहे हैं निरंतर। और ईश्वर आपके इन्हीं सभी कार्यों को निरंतर देख रहे हैं और आपको निर्देश दे रहे हैं कि आप सत्य की राह पर चल रहे हो, सत्य का साथ दे रहे हो। जितना ज्यादा आप सत्य बोलोगे, जितना ज्यादा आप सत्य का अनुभव करोगे, उतना ज्यादा आप सत्य में जीने लगोगे। कोई भी ऊर्जा आप स्वयं की ऊर्जा के साथ में एकीकृत करते हुए सत्य के साथ जोड़ सकते हो। सभी का हृदय परिवर्तन हो जाता है जब वे स्वयं को ईश्वर से अलग ना मानते हुए, ईश्वर के स्वरूप को मानते हुए, स्वयं में इस ईश्वर की छवि को महसूस करते हैं, अपनी स्वयं की दिव्यता के ऊपर ही टिप्पणी करते हैं, अपने स्वयं की दिव्यता को ही पूछते हैं। कोई भी सवाल किसी की ओर ध्यान ना देते हुए केवल निरंतर स्वयं पर ही ध्यान देते हैं। कोटि कोटि अपने ध्यान का एक एक क्षण, हर एक अवस्था के अनुसार ढालते हुए कोटि कोटि प्रणाम और शुक्रिया करते हैं। सहज है, आनंद ले रहे हैं। सुख और दुख दोनों में आनंद करना चाहिए। नमक के बिना मीठे का स्वाद नहीं है, मीठे के बिना नमक का स्वाद नहीं है। ईश्वरीय गुण वही है जिसमें हर एक अवस्था में सहज रहे, स्वयं को धन्यवाद करते रहें, स्वयं को शुक्रिया करते रहें, अपनी बुद्धि को शुक्रिया करें, अपने हृदय को शुक्रिया करें, आपके जीवन में घट रही हर एक चीज के लिए शुक्रिया करें। जितना आप उसे सहज लेंगे, उतना जिंदगी आसान होगी और सहजता के साथ में आनंद की स्थिति में रहेंगे। दिव्य गुण यही है जो ईश्वर के गुण। ईश्वर की छवि में है तो ईश्वर के गुणों को भी अपने। सिर्फ ईश्वर प्रेम देता है और ईश्वर भक्ति में और ज्यादा जोड़ते हैं हम। जब हम भक्ति में और ज्यादा जुड़ जाते हैं, हम स्वयं से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जो विश्वास आपको मंदिर में जाकर मिलता है, वो विश्वास आपको इस वक्त भी महसूस हो रहा है, क्योंकि अब आपने अपने हृदय के अंदर ईश्वर को स्थापित कर लिया है, स्वयं को स्थापित कर लिया। आप स्वयं के उच्च स्व के साथ में एकीकृत हो गए हैं।
आप अपने ईश्वरीय स्वरूप के साथ में एकीकृत हो गए हैं। अगर आप स्वयं को ईश्वर नहीं मानते तो ईश्वर के गुण आपके गुण नहीं है, पर आप स्वयं को अगर ईश्वर मानते हैं तो ईश्वर के गुणों पर चलने पर ही आपको स्वयं में ईश्वर की छवि नजर आएगी। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी चेतना में वापस लेकर आए, अपने शरीर के ऊपर वापस लेकर आए, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। कोटि कोटि धन्यवाद महाअवतार बाबा जी को। कोटि कोटि धन्यवाद हनुमान जी को। कोटि कोटि धन्यवाद सभी गुरुओं को, सभी योगियों को, महायोगियों को। कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्मर्षि पत्री जी को। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी को। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे श्वासों को। कोटि कोटि धन्यवाद हमारी बुद्धि को। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे आचरण को। कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ को। कोटि कोटि धन्यवाद इस पुस्तक के लेखक रॉजर जी को। कोटि कोटि धन्यवाद एकीकृत के पाठ्यक्रम को, पुस्तक को। कोटि कोटि धन्यवाद सभी जीव जंतुओं को। कोटि कोटि धन्यवाद सभी को, जिनको भी हम अपनी जिंदगी में मिले हैं, सबका कोटि कोटि धन्यवाद। हृदय से शुक्रिया सबके लिए, हृदय से शुक्रिया सबके लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे खाने के लिए, हमारे वस्त्रों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे परिवार के सदस्यों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद जो भी चीज आपको इस वक्त आपकी जिंदगी में उपलब्ध है उसके लिए शुक्रिया करें। ना जाने कितने लोग उसके लिए ईश्वर से मांग रखते होंगे कि ईश्वर मेरे पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं। शुक्र करो कि ईश्वर ने आज आपको इस चीज के लिए सहज बना रखा है। जितना धन्यवाद करेंगे, जितना आप स्वयं का भला करेंगे, दूसरों का भला करेंगे, कल्याण करेंगे, उतना ही ज्यादा आप ईश्वर की छवि के साथ एकीकृत होते हुए अपने स्वयं के अंदर बदलाव ला सकते हैं। अब अपने हाथों की दोनों हथेलियों को मलते हुए अपनी आंखों के ऊपर रख लें। 5 4 3 2 1 0 और एक मुस्कुराहट के साथ में अपनी आंखें खोल लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से अगर किसी का किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव है तो आप अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत प्यार से बाबा जी ने आज मुझे तो ये बहुत मतलब हर एक पाठ्यक्रम बहुत अच्छा है, पर आज वाले में किस तरह से उन्होंने कहा है स्वयं के भी और दूसरों के भी हित के लिए जो अच्छा है ना वो उसको मांगो। जब हम दूसरों के लिए मांगना शुरू कर देते हैं हमें कमी ही नहीं आती है, ईश्वर खुद ही हमें परिपूर्ण कर देते हैं कि ये तो इंसान ऐसा है सबका भला मांगता है, इसको खुद की है ही नहीं है तो मैं इसका खुद ही भला कर दूंगा। तो हम आप में से किसी का भी कोई भी अ, अनुभव है तो प्लीज अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। थैंक यू समृद्धि जी, थैंक यू आपके
मैसेज के लिए। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, आपको भी ग्रेटिट्यूड समृद्धि जी, कि आपने आज का जो सत्र है इसको ज्वाइन किया। आप सभी का धन्यवाद मास्टर्स, अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे। जब भी आप यूनिफाइड एकीकृत का कोई भी अभ्यास करते हैं तो ध्यान रखिए कि जब हम कई बार ऐसा होता है कि हम उस वक्त नहीं ज्वाइन कर पाते जब किताब पढ़ी जाती है। अगर आप पहले ज्वाइन कर लेंगे ना तो जो एक एक शब्द आ रहा है ना आपको उसकी गहराई से समझ आएगी। कई बार जब हम लेट बैठते हैं तो एक तो मेरी वो अवस्था, मतलब एकदम से तो ध्यान की अवस्था में नहीं हम आते ना, थोड़ा टाइम लगता है, 1 2 3 मिनट लगते हैं। तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि आप ध्यान की मुद्रा में पहले से ही अगर बैठे होंगे, मन शांत होगा तो आपको वो अंदर से महसूस होगा। थैंक यू हिना जी आपके मैसेज के लिए। थैंक यू वेरी मच बाबा जी, मोनिका दी एंड ऑल मास्टर, लव यू एंड लाइफ। थैंक यू हिना जी, लव एंड लाइट टू यू ऑल्सो मास्टर्स। थैंक यू मास्टर्स। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आप सभी ने अपने ऊपर कार्य करना है, और जो भी आपके लिए और दूसरों के लिए अच्छा हो वही बाबा जी ने हमें बोला है कि हमने वही चीजें करनी है। रिसीविंग गाइडेंस, ठीक है। तो ये 15वां सप्ताह है, और ये 15वां सप्ताह का कितना प्यारा हमको दिया है। बुद्धिमानी बुद्धिमानी की गतिविधि के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना। हम कहते हैं मैं बहुत अकल वाला हूँ। बाबा जी कहते हैं ये बार बार पढ़ो, तुम्हें पता लगेगा तुम्हारी अकल के बारे में। क्योंकि सच में बहुत सारी चीजें होती हैं हमको, मतलब काम करना है उनके ऊपर। तो ये भी बाबा जी का कितना कितना शुक्रिया है इसके लिए कि कैसे वो हमें समझाते हैं। थैंक यू समरी जी, श्री माही जी आपके मैसेज के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपने ये सिंबल क्या बनाया है मास्टर, ये मुझे समझ नहीं आया। थैंक यू मोनिका जी। श्री माही जी, ये जो पहला वाला सिंबल है, एक तो हाथ का है, ये पहला वाला इमोजी, तो ये तो जीभा का कर दिया आपने, कि जीभा के ऊपर निरंतर। जी हाँ, हम सबको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या बोलना है और किस प्रकार से बोलना है। कई बार हमारे ही कई शब्द ऐसे होते हैं जो किसी का सीना भेज सकते हैं, आपका स्वयं का भी भेज सकते हैं। तो वो भी एक बाबा जी की तरफ से है कि नहीं कोई बात नहीं, आप सॉरी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो ये भी हो सकता है ना कि देखिए कितना अच्छा बाबा जी ने ध्यान में लाया कि अपनी जीभ के ऊपर नियंत्रण रखना है, क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। यही तो है आज के पाठ्यक्रम में, कि अपनी बुद्धि से सोचो क्या कर रहे हो, अपना बुद्धि में वो अवेयरनेस लेकर आओ। तो ठीक है मास्टर्स, हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।